दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आपके मन में चल रहा होगा सवाल कि ये कैसे क्या पॉसिबल है कि बिना इंग्लिश के फार्मास्यूटिकल में जॉब, बिना इंग्लिश के इंटरव्यू में सिलेक्शन, बिना इंग्लिश के फील्ड पे काम, ये कैसे पॉसिबल है? आरआरजे भाई ज़रा बताइए ना। तो वही तो दोस्तों बताने आया हूँ कि दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो भी आप फील्ड में काम कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देन ऑल्सो यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। यहाँ पे कैसा है देखिए, कुछ थोड़े से रूल्स हैं, कुछ यहाँ पे कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है इसी पे हम करेंगे बात, तो इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो समवेयर इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू, कि ये गुड न्यूज़ नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती इसलिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे गुड न्यूज़ ये भी आप लोगों के लिए कि अगर मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बाद में तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। वो कैसे क्या, इन सब पे करने वाला हूँ मैं बात। तो दोस्तों देखिए कैसा है, देखिए कैसे से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, और शेयर तो कर ही दीजिएगा। दोस्तों कैसा तो देखिए कि अगर आप इस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपके माइंड में क्या रहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं वहाँ पे कैसे फेस करूँगा, मैं वहाँ पे क्या बोलूँगा। तो पहले इंटरव्यू जिस कंपनी में जा रहे हैं पहले वो कंपनी देखिए। बड़ी कंपनियाँ, टॉप कंपनीज, भाई साहब बराबर है, वो तो देखेंगे ना कि बंदे को इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। और अगर आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो वो लोग क्या देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर वो भले ही बात इंग्लिश में कर रहे हैं, आप उस इंग्लिश को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आप इंग्लिश को समझ पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, और लेकिन आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं, रिप्लाई इंग्लिश में नहीं दे पा रहे हैं, आप हिंदी में रिप्लाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर मैनेज हो सकता है समवेयर, अगर वो चाहेंगे तो। अगर वो कंपनी बड़ी है और अगर वो डिस्कस करते हैं कि हाँ ठीक है बंदे में क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर है, इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन बंदा काम करने लायक है, ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपका लक और आपका काम साथ दे गया, बराबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आप वहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मैंने कहाँ पे कहा, बड़ी कंपनियों में, टॉप कंपनियों में। वहाँ पे कैसा होता है देखिए, ऑब्वियसली दोस्तों वो लोग एक्सपीरियंस पर्सन ही देखते हैं, तो एक्सपीरियंस बंदे को इंग्लिश आने लगती है, फील्ड पे जैसे वो उतरता है तो उसको इंग्लिश आने लगती है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, उसके पहले क्या करिए, अगर आपको लगता है कि मैं वाकई में बहुत वीक हूँ इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं बात कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, हाँ मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश समझ सकता हूँ और इंग्लिश में सब कुछ प्रमोट कर सकता हूँ, लेकिन बात करना फ्लुएंटली वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, पहले आप एक सर्च करिए ऐसी कंपनी जो लॉन्चिंग है या फिर एक मीडियम क्लास कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, जहाँ पे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं बिना इंग्लिश बोले। तो वहाँ पे क्या करिए, आप बिना इंग्लिश, बिना एकदम बिंदास जाइए, इंटरव्यू दीजिए। वो जो अगर बोलें इंग्लिश में तो आपको नहीं आ रही ना इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो आप हिंदी में ही कम्युनिकेट कीजिए। फिर बाद में सामने वाला बंदा आपके साथ हिंदी में ही बोलना स्टार्ट कर देगा, तब आप अपने कंफर्टेबल जोन में आएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप प्रॉपर वे में इंटरव्यू दे देंगे, बराबर है। तो वहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद अगर आपका एम है कि मैं अच्छी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लूँ, अच्छी कंपनी में जाना है, तो दोस्तों ये तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। जॉब करते करते जैसे आप फील्ड में आएंगे आपको इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। सुन सुन के, देख देख के, समझ समझ के आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, टूटी फूटी ही क्यों ना सही। आप मतलब ऐसी इंग्लिश सीख जाएंगे जिससे कि आपका अदर कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अदर कंपनी, बड़ी कंपनियाँ इंग्लिश भी थोड़ा बार देखती है और एक्सपीरियंस भी साथ में देखती है कि हाँ एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन भी देखती है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप देख लीजिए किस हिसाब से क्या 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 क्या, बराबर दोस्तों फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी पहले जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था। बस टूटी फूटी इंग्लिश, मतलब कुछ भी नहीं, टूटी फूटी मतलब क्या, वेयर मतलब क्या, देयर मतलब क्या, हेयर मतलब क्या, इससे मुझे कुछ पता ही नहीं था पहले। मैंने किस तरह से पहला इंटरव्यू दिया था मुझे ही पता है, पुणे में जब मैं था वहाँ पे, जब मैं वहाँ पे गया था इंटरव्यू देने के, तो पुणे में मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, पहला कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। वो भी कैसे हुआ था मुझे ही पता है। भाई साहब ने, सामने के जो मेरे सर थे, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब वो इंग्लिश में बात ही कर रहे थे, मैं बस चीज़ों को समझ के, ताल मिला के, जोड़ जड़ा के बस खाली बोल रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू हैव अ सिस्टर। एक्चुअली फ्रेंड्स, आई डोंट हैव अ ब्लड सिस्टर, मुझे ब्लड सिस्टर नहीं है। तो मैंने वहाँ पे क्या बोला, मेरी एक को मैं सिस्टर मानता था, तो मैंने बोला यस आई हैव अ सिस्टर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके
ब्रदर इन लॉ क्या करते हैं, तो ब्रदर इन लॉ से मैंने गेस किया ब्रदर इन लॉ को हटा दिया, ब्रदर को जोड़ दिया, ओनली ब्रदर। ब्रदर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, शादी कैसे कर दी फिर बहन की, अभी वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो। फिर मैं शॉक हो गया, मतलब सर, अरे तुमने कहा ना कि तुम्हारे जीजा जी पढ़ाई करते हैं। मैंने कब कहा सर, मैंने कब कहा, अरे तुमने अभी कहा ना पढ़ाई कर रहे हैं, वकील की मतलब एडवोकेट की पढ़ाई कर रहे हैं, वो LLB कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। अच्छा सर, मतलब जीजा जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो और क्या पूछ रहा हूँ मैं भाई। तो वो हंसने लगे बहुत। फिर बाहर गए कंपनी के कुछ एम्प्लॉय से, मतलब उनके ऊपर के जो लेवल के होंगे उनसे बात की। अब बाद में अंदर आए, बोले आपका सिलेक्शन हो गया है एज अ ट्रेनी, आपको 3 महीने काम आपको मतलब देखे जाएंगे कैसे करते हैं काम, क्या करते हैं। फिर हम लोग आपको फिर उसके हिसाब से आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो फिक्स की जाएंगी। अभी आपको सैलरी इतनी है, डेली अलाउंस है। मैं तो बहुत खुश हो गया, मैं तो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन वो कंपनी मुझे पता है, क्योंकि मुझे जाना था मेडिसिन लाइन में, मैं चला गया सर्जिकल लाइन में। वो बात अलग है कि मैं 6 महीने के बाद कंपनी चेंज कर दी और बाद में मैं एक अच्छी कंपनी में चला गया। लेकिन उन 6 महीनों में मैंने इंग्लिश सीखना चालू कर दिया था, सुन के, देख के, बोल के, चीज़ों को पढ़ के मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया था, टूटी फूटी क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो इंग्लिश को आपको थोड़ा बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि मार्केटिंग फील्ड में, मेडिसिन की लाइन में इंग्लिश इज़ मस्ट। जैसे जैसे आप इस फील्ड में आएंगे ना, आपको धीरे धीरे इंग्लिश आती रहेगी, आप चीज़ों को समझते रहेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आप डरिए मत, इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल घबराइए मत। लेकिन आप हार मत मानिए कि मैं इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों कैसा है, जैसे आपकी लाइफ इस फील्ड में बढ़ती जाएगी ना, तो आगे ग्रोथ के लिए आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती जाएगी। क्योंकि उसके बिना आपकी ग्रोथ पक्की नहीं है, उसके बिना आप ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, दैट आई एम डैम श्योर। तो उसके लिए आपको इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैनेजर लेवल के ऊपर जब जाएंगे आप, तो डाउन द लाइन क्या सोचेगा बंदा कि मेरे मैनेजर को इंग्लिश नहीं आती है, हम मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है। तो समथिंग लाइक दैट दिस कैन बी हैपन। तो ये ना हो, इसीलिए आप लोगों को मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी ये मत सोचिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो मेरी अब लाइफ एकदम स्मूथली चलती जाएगी। नो, कंपटीशन बहुत बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती, तो जो मैंने आपको बताया कि पहले स्टार्ट ऐसी कंपनी से करिए जहाँ पे इंग्लिश नहीं लगती है। उनके लिए खाली बस काम मैटर करता है। आप सेल लेकर के आएँ, डॉक्टर के पास जाके बस विजिलेट जाके बता के आएँ, ये सब करके आएँ। उनके लिए वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो ऐसी कंपनी ज्वाइन करिए, उनको अच्छा खासा बिजनेस दीजिए, उनसे अच्छी सैलरी लीजिए। अगर वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलती है तो वेल एंड गुड। और अगर आपको कंपनी चेंज करना है तो आप कंपनी चेंज कर दीजिए। लेकिन चेंज करने के पहले इतनी तो इंग्लिश सीख लें कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंटरव्यू फेस कर लें। क्योंकि वहाँ पे फिर मैटर क्या करेगा, आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। इंग्लिश थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस देखेंगे और उस बेसिस पे ऊपर आपको ले लेंगे। जो कंपनी आपको पहले इंग्लिश नहीं आती थी, फ्रेशर हैं, नहीं लेते, वो आपको एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर ले लेंगे। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों, आपको चीज़ें समझ में आ गई, इतना भी टेंशन मत लीजिए। बहुत सारी मार्केटिंग कंपनी है, बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, बहुत डेली में भी 1-2 कंपनियां लॉन्च होती होंगी। तो आप कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस टाइम ये मत सोचिए कि यार सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आपका एक्सपीरियंस काउंट होता जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, विच इज़ मैटर फॉर यू ऑल्सो। जो आपको मैटर करेगा फ्यूचर कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। सैलरी कभी कम ज़्यादा वो तो मिलती रहेगी, सैलरी कभी टाइम पे आएगी, कभी नहीं आएगी, वो आप मैनेज करते रहिए। क्योंकि अगर आपका एम है आगे दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का और बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप इंग्लिश की वजह से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो इस कंपनी के सहारे से आपका अगली कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। ये सोचिए ना दोस्तों। आप लोग ये नहीं सोचते, बस तुरंत एक्शन ले लेते हैं, बस तुरंत एक्शन और उसका हो जाता है रिएक्शन। वैसा बिल्कुल भी मत करिए। हाँ दोस्तों, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप वहाँ पे सब कुछ हिंदी में ही बात करिए। लेकिन व्हाट इज़ योर नेम अगर पूछते हैं तो माय नेम इज़ सो एंड सो। व्हाट इज़ योर फादर नेम, माय फादर नेम इज़। यू आर फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। योर क्वालिफिकेशन, माय क्वालिफिकेशन इज़ दिस। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उसमें क्या क्या बोलते हैं, उतना थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आप बोल सकते हैं ना। कि उतना भी नहीं बोल पाएंगे, उतना तो कम से कम बोलना पड़ेगा मेरे भाई, उतना तो बोलना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा। कुछ ना बोलने से अच्छा है कुछ तो बोल दीजिए। कि ये नहीं कि बस शुरुआत हो जाए पूरी हिंदी से या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज से। नो प्रॉब्लम, आप उसका टेंशन मत लीजिए इतना। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, उसमें अगर बात करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों। उतना टेंशन मत लीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही तो घबराइए मत। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप फॉलो करिए, वो आप देखिए, 100% आपका हो जाएगा। बस बड़ी कंपनियों में, टॉप कंपनीज में जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी देखते हैं, वहाँ पे आपको जाने के लिए इंग्लिश को साथ में लेके ही जाना पड़ेगा। इंग्लिश आपको वहाँ पे सीख के जानी ही पड़ेगी। तो उसके पहले बेस बनाने के लिए किसी कंपनी को पकड़ लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए,
काम करना स्टार्ट कर दीजिए, काम करते करते इंग्लिश सीखना भी स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली यू विल ग्रो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।